Okay, now we are starting with the new chapter, that is the issue of shares of the 12th का issue of share एक new concept है, new chapter है. सबसे पहले issue of shares का chapter start करने से पहले आप मुझे बताओ what is the meaning of the share. बता सकते हो? सबका SP है यहाँ पे. Okay, share. Okay, ठीक है. अगर मैंने बोला share capital, तो अब meaning बताओ. What is the meaning of the share capital? SP है ना सबका. मैम ने सिखाया ना शेयर कैपिटल इज व्हाट. तो शेयर कैपिटल मींस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए. यस और नो? नाउ यू नो इट वेरी वेल. इन योर बिजनेस हमारे पास बिजनेस के अलग अलग टाइप्स है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? व्हेन सिंगल पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस, दैट बिजनेस इज नोन एज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. जो भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वहां पे एक सोल प्रोप्राइटर होता है. सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला ओनर है. बिजनेस में पैसा वो खुद इन्वेस्ट करेगा, बराबर है. बिजनेस का डिसीजन वो खुद लेगा. बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उसको ही मिलेगा, बिजनेस में लॉस हुआ उसको ही बेयर करने का. दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न अगर बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है दैट इज अ कैपिटल. बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना वो लो होता है. थोड़े से कैपिटल में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है. दैट इज द सोल ट्रेडिंग कंसर्न. फिर आता है पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग एंड डेफिनेशन इज व्हाट? टू और मोर पर्सन कम टुगेदर एंड दे आर डूइंग अ बिजनेस. तो प्रॉफिट में बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, वो सब वो दोनों शेयर करके लेंगे. एंड अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट भी करना है तो ये जितने भी पार्टनर्स है वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे. राइट है? ओके, तो अगेन दिस इज अ स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना. फिर HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. बट देयर इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है तो कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, बट उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे. बस इतना समझ लो कि व्हेन वी स्टार्ट विद द कंपनीज ना वी रिक्वायर द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. हम लोगों को जो भी कैपिटल चाहिए उसका अमाउंट क्या चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए. अब मुझे बताओ, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक सिंगल पर्सन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है अपने जेब से, अपने सेविंग में से. वैसे इज इट पॉसिबल इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी? नो, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो कैपिटल चाहिए वो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए. तो कैपिटल का मीनिंग तो पता है आप लोगों को. द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, दैट अमाउंट इज नोन एज अ व्हाट? कैपिटल. ये पॉइंट समझ में आ? ठीक है. अब जितना भी पैसा, जितना भी कैपिटल चाहिए इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट बाय सिंगल पर्सन और सिलेक्टेड पर्सन. ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे समझो 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए तो 10 पीपल का ग्रुप भी रहेगा ना, तो ये 1 करोड़ जनरेट नहीं कर सकता. तो इन अ सिचुएशन कंपनी में एक ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? कंपनी हमारे जितना भी कैपिटल चाहिए, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग 1 लाख करोड़ का कैपिटल चाहिए. कितना कैपिटल चाहिए? 1 लाख करोड़ का कैपिटल चाहिए. अभी सिंगल पर्सन ला सकता है क्या? नो. पार्टनर्स लाइक अ पार्टनरशिप हम ये कलेक्ट कर सकते हैं फंड? नहीं. तो फिर क्या करेंगे? ये जो 1 लाख करोड़ है ना इसका छोटा छोटा पार्ट में डिविजन करेंगे. राइट? तो उसको बोलते हैं शेयर. तो शेयर मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ योर बिजनेस. हमारे बिजनेस का जो होल्ड कैपिटल है एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज नोन एज अ शेयर. और इस छोटे से पार्ट की एक अपनी वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था. अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, आगे जाके ग्रेजुएशन के लिए FY SY TY जो भी आप करोगे ग्रेजुएशन का 4 इयर्स, बराबर ना, ऑनर्स का डिग्री लोगे, सबके लिए बेस है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर हो रहा है? इसको सिर्फ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना, इसको नेक्स्ट ईयर का, आगे के ईयर्स का बेस समझ के पढ़ो. 11th में हम लोगों ने जो अकाउंट सीखा था दैट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट, राइट. 12th में जो अकाउंट सीख रहे हैं दैट इज अ व्हाट? पार्टनरशिप फर्म. आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो. आगे जाके अकाउंट अलग अलग आएंगे. आपको मैंने अभी बताया कि बिजनेस में अलग अलग टाइप्स होते हैं. सोल ट्रेडिंग कंसर्न आया तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट अलग है, पार्टनरशिप फर्म का अलग है, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग होगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी का अलग होगा. तो आफ्टर द 12th जो भी हमारे अकाउंट्स रहेंगे ना वो पूरे वास्ट हो जाते हैं. तो आपके सारे टाइप के फाइनल अकाउंट्स आपको लर्न करना है. एंड स्पेसिफिकली जितने भी चैप्टर्स है, मैक्सिमम चैप्टर रिलेटेड टू द कंपनी. किससे रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है. तो ये जो अभी मैं सिखा रही हूँ ना, जो भी सिखाऊंगी, नॉट ओनली फॉर द 12th कंसर्न, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर कंसर्न. मैंने फ्यूचर बोला, नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज. आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे, आपको इसमें से बेस यूज होगा कि शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स होते हैं, 2 शेयर क्यों है, उसके मीनिंग्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, दोनों का राइट कितना है, ये सब आपको यूज होगा. आप SP में जो सीख रहे हो ना थियोरेटिकल कंसेप्ट, दैट इज अ बेस फॉर द कंपनीज, तो उसको अच्छी तरह से लर्न करो.
क्लियर है, ठीक है. नाउ अगेन कम टू द पॉइंट. वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द व्हाट शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का मीनिंग में कैपिटल मीन्स व्हाट, द फंड विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंपनी. कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स चाहिए, दैट इज नोन एज अ कैपिटल. In a company, we require the huge amount of capital, and it is not possible to the single person or some people to create this fund. तो इनके पास इन्होंने ऑप्शन क्या किया, जो उनका टोटल शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसका उन्होंने छोटा छोटा पार्ट किया, बराबर है, और उसका एक वैल्यू डिसाइड किया. दैट वैल्यू इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू. क्या बोला जाता है उसको, नॉमिनल वैल्यू. एज वेल एज इट इज ऑल्सो नोन एज अ फेस वैल्यू. इसी को और क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू. दिस वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द कंपनी. कंपनी डिसाइड करती है कि मेरे एक पूरे कैपिटल में से एक शेयर का जो वैल्यू है, बराबर है, वो कितना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी. इट मे बी 100, it may be 50, it may be 25, it may be 1000, it may be 2000, it may be 5000, but it is decided by the company. क्लियर हो रहा है. नाउ एजुकेशन और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एज्यूम कर लो कि एक तो 10 होता है या तो 100 होता है, अभी आपके समझ में. तो एक शेयर का जो वैल्यू है विच इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, दैट वैल्यू इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू या तो फेस वैल्यू. क्लियर है, ओके. अब देखो हम लोगों को कितने अमाउंट का कैपिटल चाहिए, 1 लाख करोड़ का कैपिटल चाहिए, सही है. तो हम लोगों ने इस 1 लाख के छोटे छोटे पार्ट किए और उसका एक वैल्यू डिसाइड किया. समझ लो वो वैल्यू कितना है, 10 है. तो वी कैन से दैट वैल्यू फॉर पर शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपीज. व्हाट इज योर टोटल कैपिटल, 1 लाख करोड़ इज अ टोटल कैपिटल. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स. अब ये नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, सिंपल में बताती हूँ. मार्केट में गए आप और आप लोगों ने 1000 रुपीज का स्टेशनरी मतलब पेन परचेज किया, राइटिंग पेन, बॉल पेन. उसमें के एक पेन का वैल्यू कितना था, 10 था. दिस इज द वैल्यू फॉर 1 पेन एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट. नंबर ऑफ पेन कितने परचेज के कैसे निकालते हो, डिवाइडेड बाय 10. तो क्या मिलेगा, 100 इज अ व्हाट, नंबर ऑफ पेन, लाइक दैट ओनली. उसी की तरह दिस इज योर टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख. ओके, उसमें का एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो, 10 है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर. तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर. सही है ना. व्हाट इज द टोटल कैपिटल बताओ, 1 लाख करोड़ है एंड एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 है. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर, 10,000 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कंसेप्ट सिखाया. सबसे पहले कैपिटल मतलब द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस. For a joint stock company there is a share capital because huge amount of capital is required. तो जितना भी टोटल कैपिटल है उसका एक छोटा छोटा पार्ट बनाया जाएगा, दैट इज अ शेयर. तो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल. शेयर मीन्स अ व्हाट, शेयर इन द शेयर कैपिटल. पूरे कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज अ शेयर. क्लियर हो गया, ओके. दिस इज अ टोटल वैल्यू, इसको बोला जाएगा रुपीज में है. फिर इसका ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर है. दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स. So we can say that we are having 10,000 crore number of share at the rate of 10, that is 1 lakh crore का capital. Clear है, ये नंबर ऑफ शेयर है, ये एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल मिलेगा. सही है, ओके. अभी इतना तो क्लियर होगा कि कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है. बट इस कैपिटल को ना हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया. वी आर हैविंग अ नॉर्मली 2 टाइप ऑफ शेयर. विच वन, जैसे अभी आपने मुझे बताया था, कौन से 2 टाइप के शेयर्स है बोलो. यस, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये 2 ही टाइप के शेयर है, इसका अलावा कोई शेयर का टाइप नहीं है. तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स द शेयर कैपिटल दे आर हैविंग अ फर्स्ट प्रेफरेंस. फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है फर्स्ट चांस. ओके, इनको पहला चांस है एट अ टाइम ऑफ पेइंग अ डिविडेंड as well as when the company is going to be closed down, the funds first refund to the whom, preference shareholder. ठीक है, अब इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसे शेयर्स है कि जिनको पहला चांस है. किसमें पहला चांस है, डिविडेंड मिलने के लिए. अब ये डिविडेंड क्या होता है, अगर हम लोगों ने बैंक के एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट में, तो पैसा इन्वेस्ट किया तो रिटर्न मिलता है, दैट रिटर्न इज नोन एज अ व्हाट, इंटरेस्ट. सही है ना. वैसे ही अगर पब्लिक ने कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिलता है दैट इज नोन एज अ डिविडेंड. समझा. तो डिविडेंड मींस व्हाट, रिटर्न ऑन योर शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर रिटर्न्स मिल रहा है, दैट इज नोन एज अ डिविडेंड. तो कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को. और इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है. फिक्स मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी 10%, बट 10% हो सकता है, 8% हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट इट इज अ फिक्स्ड. पहले ही डिसाइड करते हैं कि इनको डिविडेंड मिलेगा 10% से.
या तो 8% से या तो 15% से। क्लियर है, समझा कि नहीं? इसको बोलते हैं फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है। तो जब भी कंपनी में जितना भी ईच एंड एवरी ईयर प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंशियल होल्डर को दिया जाएगा। सही है, मतलब प्रेफरेंशियल कैपिटल के जो होल्डर्स है, जिनके पास ये शेयर्स है, उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है। और अगर प्रॉफिट बचा कंपनी में, तो डिविडेंड किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। So they are having first preference at the time of a dividend. Second thing, when the company is going to be liquidated. Liquidate होना मतलब closed होना, बंद होना। समझो हमारा कंपनी बंद हो रहा है, तो जितने लोगों ने हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उनको उनका पैसा रिटर्न देना है। तो ऐसे टाइम पे पहले पैसे किसको रिटर्न दिया जाता है? प्रेफरेंशियल होल्डर को। तो इनको पहला प्रेफरेंस है, पहला चांस है, तो इनको पहले पैसे दिए जाएंगे। और अगर कुछ पैसे बचे तो किसको रिटर्न किया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को, होल्डर को। समझ में आया? इन प्रेफरेंस शेयर्स वी आर हैविंग सो मेनी टाइप ऑफ शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, बहुत सारे, बट उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, आप उसमें इसमें में सिखा रहेगा। टोटल 6 टाइप्स का रिडीमेबल, रिडीमेबल है, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, टोटल 8 टाइप ऑफ शेयर्स आते हैं। ठीक है ना? बस फिलहाल इतना क्लियर है। तो प्रेफरेंस शेयर्स अभी आप क्या याद रखोगे? जिनको पहला प्रेफरेंस है डिविडेंड में एंड एट द टाइम ऑफ द रिटर्न द कैपिटल, कैपिटल रिटर्न तक उनको पहला चांस दिया जाता है, उनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके। इक्विटी शेयर का डेफिनेशन वेरी सिंपल है, क्या? जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है उनको बोला जाता है इक्विटी शेयर। The shares are not a preference share, that share is known as a what? Equity share. Now the actual situation is what? Equity shareholder is a real owner of the business. ये बिजनेस के रियल ओनर है। कंपनी में डिसीजन लेने का राइट किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को है, राइट? प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट नहीं होता, बट अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको ये राइट मिलता है, बिकॉज वर्डिंग इज व्हाट? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अदर शेयर होल्डर को दे आर नॉट हैविंग एनी राइट टू टेक अ डिसीजन इन द कंपनी। क्लियर हुआ? कंपनी में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तभी भी किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। ये ओनर है ना कंपनी के, और ओनर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी में लॉसेस हो रहा है, किसको बेयर करना होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर हो गया? तो इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, बेनिफिट उनको मिलेंगे। कंपनी में लॉसेस हो गया तभी भी उनको बेयर करना होगा। एंड इक्विटी शेयर ऐसे शेयर है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, दैट शेयर इज नोन एज अ व्हाट? इक्विटी शेयर। इनको मिलने वाला डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इनको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और कंपनी में प्रॉफिट कम हुआ तो उनको मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा, दैट इज द डिविडेंड का रेट कम होगा। दे आर द रिस्क बेयरिंग शेयर। इनको रिस्क होता है, बिजनेस में क्या होगा पता नहीं है, तो ये रिस्क उठा के बिजनेस में एंटर करते हैं। तो रिस्क अगर कम, रिस्क जितना ज्यादा, आपको पता रहेगा जितना बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है ना, उतना प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। समझ में आया? सिचुएशन ऐसे ही है, आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो अब देखो जहां पे रिटर्न ज्यादा मिला ना, उतना बिजनेस में रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है ना? और रिटर्न कम है, सेफ है, मतलब उसका मतलब रिस्क कम है, सेफ है, मतलब रिटर्न भी उसका कम रहेगा। एफडी में इन्वेस्ट करते हो, सबसे रिटर्न कम है, बट आपका पैसा सेफ है, आपको पैसा आपका रिटर्न मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ओके। नाउ शेयर कैपिटल इज क्लियर, नंबर ऑफ शेयर समझा, नॉमिनल वैल्यू समझ में आया? ओके, ठीक है। अब तो कंसेप्ट इज वन, बिजनेस को चलाने के लिए फंड चाहिए। ठीक है, फंड क्या? अभी ठीक है, 1 लाख करोड़ का फंड चाहिए, कैसे लाओगे? व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट द फंड? दैट इज नोन एज द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज द इश्यू ऑफ शेयर। मतलब अगर कंपनी को 1 लाख का फंड चाहिए तो पैसा कहाँ से और कैसे जनरेट होगा, उसका एक प्रोसीजर है। डायरेक्टली हम लोग खड़े रहे, कंपनी है हमारा, जो शुरू करे, आपको ऐसे दे दो, कोई देगा क्या? नहीं। ठीक है ना? तो उसका एक प्रोसीजर है। अकॉर्डिंग टू विद दिस प्रोसीजर वी आर जनरेटिंग द फंड्स इन द बिजनेस, एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज अ व्हाट? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आई होप नो डाउट इन दिस। क्लियर हो गया? गुड। ओके, समझ लो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है मार्केट में। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी को फंड्स चाहिए, और उस फंड्स के लिए कंपनी ने मार्केट में क्या इशू किए? शेयर्स इशू किए। दिस शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक and public purchase the share. When the public accept the share and purchase the share, that is known as a subscribe. Share subscribe बोला जाता है इसको, बराबर ना? जिन लोगों ने ये शेयर सब्सक्राइब किया, परचेस किया, that the public is known as, that person is known as a shareholder. क्लियर है? तो इसका मतलब कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक को सेल किए, दैट पर्सन इज नोन एज अ शेयर होल्डर। क्लियर है? ओके। अब कंपनी शेयर्स दे रही है, मतलब कंपनी से व्हाट गोज आउट? शेयर्स गोज आउट। फ्री में दे रही है क्या? नहीं। उसके बदले में पब्लिक क्या करेगा? शेयर होल्डर उसके बदले में कैश देगा। तो नॉर्मली इन इशू ऑफ शेयर, शेयर्स आर गोज आउट एंड कैश कम्स इन योर बिजनेस। हाँ या ना? ओके। जब ये इशू किया जाता है ना, तो ये अलग अलग 3 सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन पे इशू किया जाता है। व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ पार, इट मींस व्हाट? हमारे एक कंपनी है यहाँ पे, यहाँ शेयर होल्डर है, हाँ ना? हमारे एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो? 10। शेयर का वैल्यू कितना है? 10। और ये एक शेयर पब्लिक का इशू किया जिसका वैल्यू 10 था, एंड शेयर होल्डर से जो कैश लिया ना, वो भी 10 है।
इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट अ पार। मतलब शेयर गया 10 का, पैसे भी आए 10 के, कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, इक्वल इक्वल सिचुएशन। एंड एट दिस सिचुएशन इज नोन एज अ शेयर्स आर इशूड एट अ पार। इट मींस नॉमिनल वैल्यू जितना था उतना ही इशू प्राइस है, इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। और जिस प्राइस में इशू किया उसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस, दोनों इक्वल है। दैट इज नोन एज अ शेयर्स आर इशूड एट अ पार। ओके, नाउ प्रीमियम इज व्हाट, कंपनी है यहाँ शेयर होल्डर है। ओके, कंपनी ने शेयर दिया कितने का, 10 का, बट पब्लिक से पैसे लिए 10 से ज्यादा, मोर देन 10। फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज का कैश लिया, सोचो कंपनी शेयर कितने का दे रही है, 10 रुपीज का, एंड कैश कितना मिल रहा है कंपनी को, 12 रुपीज। तो 12 रुपीज का कैश मिला मीन्स वी कैन से दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज, एंड दिस प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्राइस इज नोन एज अ प्रीमियम। इसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है। ये 2 रुपीज जस्ट एग्जाम्पल था, ये कितना भी हो सकता है, 10 रुपए का शेयर का वैल्यू इशू प्राइस 100 भी हो सकता है, तो 90 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो जो एक्चुअल बेसिक प्राइस है एक शेयर का, दैट इज अ नॉमिनल वैल्यू ना। व्हेन द शेयर्स आर इशूड इन द मार्केट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, दैट सिचुएशन इज नोन एज अ शेयर्स आर इशूड एट पार। समझा, उस सिचुएशन के क्या बोलते हैं, शेयर्स हम लोग ने इशूड किया एट पार में। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, यस और नो, यू गॉट इशू प्राइस। नॉमिनल वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2 है, तब दोनों मिलकर कौन सा प्राइस मिला, इशू प्राइस मिला, जिस प्राइस में आपने शेयर इशू किया। इन शॉर्ट प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, इतना तो याद रख सकते हो। ओके, नाउ लास्ट वन आता है डिस्काउंट। मतलब क्या, कंपनी है यहाँ पे, यहाँ शेयर होल्डर है, कंपनी ने शेयर कितने का दिया, 10 का, बट पब्लिक से जो पैसे मिले वो लेस देन 10, कितने भी हो सकते हैं, समझो 8 रुपीज मिले, तो यहाँ पे कंपनी को 2 रुपीज का लॉस है, क्योंकि शेयर तो 10 का दिया बट कैश कितना आया, ओनली 8 रुपीज। तो कंपनी को यहाँ पे कितने रुपीज का लॉस है, 2 रुपए का लॉस। एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज अ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो बस इतना याद रखो, एट अ पार मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। एट अ प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन नॉमिनल वैल्यू। एंड एट अ डिस्काउंट मतलब लेस देन नॉमिनल वैल्यू। क्लियर हो गया। इशू में शेयर गोज आउट, कैश कम्स इन, ये 2 पॉइंट बहुत याद इंपॉर्टेंट है। इशू करते तो क्या आता है हमारे पास, कैश आता है, शेयर चले जाते हैं, ठीक है। ओके, अब समझ लो, हम लोग पहले देखते हैं कि ये टेबल क्या है। कंपनी का एक डिक्लेयर, अच्छा ठीक है, जब अगर समझो कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो एट दैट टाइम दे आर प्रिपेयरिंग देयर एए एंड एमए। व्हाट इज एए एंड एमए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उनमें इसके सारे रूल्स होते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल कंसेप्ट, लीगल लॉ, बिजनेस कैसे करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, वहां के लिए प्रोडक्शन कौन सा होगा, कौन सा क्वांटिटी आप परचेज करोगे, each and every detailed information about the business is recorded in the MA and AA. Yes or no? ठीक है। तो उसमें ना बिजनेस को रिक्वायर्ड एक कैपिटल भी रिकॉर्ड होता है कि कंपनी को उसके लाइफ टाइम के लिए, क्या बोला मैंने, लाइफ टाइम के लिए कितना कैपिटल लगेगा, दैट कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ डिक्लेयर्ड कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, डिक्लेयर्ड कैपिटल। समझो ये कैपिटल है 1,00,000 करोड़, कितना कैपिटल है, मतलब कंपनी ने सोचा, जब भी कंपनी अभी स्टार्टिंग स्टेज में, बट धीरे धीरे जब ग्रोथ भी करेगी तो सब एट द एंड ऑफ द लाइफ कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए, ओनली 1,00,000 करोड़ चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो दिस डिक्लेयर्ड कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ये तो पूरा होल कैपिटल है, बट अभी स्टार्टिंग स्टेज में कंपनी को इसमें से ओनली 10,000 करोड़ की जरूरत है। कितने की जरूरत है, ओनली, तो उतना ही शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे, और जो नहीं किया उसको क्या बोला जाता है, अनइशूड, नॉट इशूड। क्लियर है। तो पूरे कैपिटल में से जितने शेयर्स हम लोग मार्केट में इशू कर रहे हैं पब्लिक को, उसको बोला जाता है इशूड शेयर्स। ओके, हम लोगों ने इशू तो किया बट पब्लिक ने एक्सेप्ट तो करना चाहिए, हाँ या ना। तो अगर पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, दैट इज नोन एज अ विच कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। और जो शेयर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती उनको क्या बोला जाता है, अनसब्सक्राइब। समझो हम लोग इशू करना चाहते हैं 10,000 करोड़ का कैपिटल, बट पब्लिक ने इसमें से ले लिया ओनली 7,000 करोड़, बाकी का सब्सक्राइब किया ही नहीं, एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा, अनसब्सक्राइब। तो ये साइड में रखो अनसब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब कितना हुआ, 7,000, बराबर ना। उसमें से कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड। कॉल्ड अप मतलब क्या, अगर कंपनी का टोटल 7,000 करोड़ का कैपिटल है, वो टोटल कैपिटल है, उसमें से कंपनी स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा सा ही कॉल्ड अप करती है, थोड़ा सा ही कॉल करती है कि 7,000 में से ठीक है आप हम लोगों को 5,000 दे दो, 2,000 बाद में दे देना। तो जितना कॉल किया दैट इज नोन एज अ कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको, कॉल्ड अप। एंड जो कॉल नहीं किया दैट इज नोन एज अ अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, आपने पब्लिक को बोला 5,000 दे दो, इट इज नॉट नेसेसरी का ईच एंड एवरी पर्सन इज पेइंग द मनी ऑन टाइम, नॉट नेसेसरी। तो 5,000 में से आपको 4,000 ही मिला, इसको बोलते हैं पेड अप। और जो नहीं मिला दैट इज नोन एज अ व्हाट, अनपेड शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया। दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्चुअल इशू प्रोसीजर के ऊपर। समझ लो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो कैसे किया जाएगा, उसका स्टेप क्या है।
सबसे पहले कोई भी कंपनी समझ लो एबीसी लिमिटेड है एंड एबीसी लिमिटेड को अपना शेयर इशू करना है मार्केट में, तो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए उसका सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। अभी प्रोस्पेक्टस मींस यू नो इट वेरी वेल, आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, वो फॉर्म के साथ पहले प्रोस्पेक्टस भी देते हैं ना, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है कॉलेज का, उसमें क्या क्या कोर्सेस है, उसका फीस क्या है, स्टाफ क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली कंपनी पहले अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है विद द डिटेल इन्फॉर्मेशन, बराबर उसमें दिया रहेगा, एंड उसी के साथ इशू का अनाउंस कर देते कि हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है मार्केट में। कौन से शेयर इशू करेगी, उसका प्राइस क्या रहेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूड, एट विच डेट, ये इच एंड एवरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेयर्स इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। क्लियर हो रहा है? जो पब्लिक इंटरेस्ट, नाउ एज्यूम दैट वी आर अ कंपनी, ये चैप्टर जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा एज्यूम करेंगे कि हम लोग कंपनी, हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसके प्रोस्पेक्टस में एक लास्ट में फॉर्म भी होता है, ठीक है, फिर जो पब्लिक इंटरेस्टेड है वो प्रोस्पेक्टस लेके उसका फॉर्म फिलअप करेंगे, बराबर है। एंड फॉर्म के साथ अब देखो समझ लो हमारे, इसको रफ कर रही हो, यहाँ ध्यान दो, चलो समझ लो हमारे एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 है, दिस इज अ नॉमिनल वैल्यू, दिस इज फॉर वन शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू है, तो एट अ टाइम 10 रुपीज नहीं मांगा जाता, 10 रुपीज इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। तो होगा क्या, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस लिया, फॉर्म फिलअप किया, उनको जितना नंबर ऑफ शेयर चाहिए वो रिक्वायरमेंट किया, और वो उन्होंने एप्लीकेशन फिलअप करके कंपनी में सेंड किया। बट एप्लीकेशन के साथ इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पैसे भी भेजने होते हैं, दैट इज नोन एज अ एप्लीकेशन मनी। क्या बोला जाता है उसको, एप्लीकेशन मनी। कंपनी ने डिसाइड करके दिया है कि हमारा जो एप्लीकेशन स्टेज पे जो मनी है ना वो 2 रुपीज है एक शेयर का, कितने शेयर का, एक शेयर का। समझ लो यहाँ पे मिस्टर ए उसको 100 शेयर चाहिए, एक शेयर के लिए 2, तो 100 शेयर के लिए 200 ना। तो पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, पब्लिक इसको कंप्लीट करके वो फॉर्म में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपको कितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या, आपका खुद का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक का डिटेल सब कुछ रहेगा, वो फिलअप करके आप एप्लीकेशन कंपनी में भेज देंगे, मतलब जो भी पब्लिक है एप्लीकेशन कंपनी में आएगा। बट एप्लीकेशन के साथ क्या मिलने वाला है, एप्लीकेशन मनी विच इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, बराबर है। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा मिल रहा है बोलो, 2 रुपीज फॉर वन शेयर। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पता है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब चलो अभी एप्लीकेशन तो आया, अब कंपनी डिसाइड करेगी कि जितने एप्लीकेशन आए अकॉर्डिंग टू दैट शेयर्स देंगे, तो इसको बोलते हैं अलॉट करना, मतलब शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सेकंड स्टेज है विच वन, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर। अलॉटमेंट करना मतलब इस स्टेज में एक्चुअली कंपनी शेयर्स दे रही है। अब मुझे बताओ शेयर ऐसे है क्या कि 2 रुपए दे दिया तो शेयर भी 2 रुपए का ही दे दे, शेयर डिवाइड नहीं कर सकते। तो कंपनी इस स्टेज में पूरे जो शेयर का वैल्यू है, पूरे एक शेयर का वैल्यू शेयर एक डिसाइड इशू करेगी। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 है, तो होल शेयर इशू किया जाएगा 10 का, उसमें से अभी तक आपको कितना मिला है, ओनली 2 रुपीज। तो अलॉटमेंट के स्टेज में भी कुछ पैसे मांगे जाते हैं। तो जब अलॉटमेंट हो रहा है तो कंपनी डिक्लेयर करेगी कंपनी अलॉटेड द शेयर्स, प्लीज पे द अलॉटमेंट मनी। तो इस वक्त हम लोगों को शेयर अलॉट किया जाएगा और अलॉटमेंट मनी मिलेगा, समझो ये 3 रुपीज है फॉर वन शेयर, ठीक है। फिर आते हैं कॉल्स, फिर क्या आता है, कॉल्स। अभी देखो इस स्टेज में क्या हो चुका है पता है, हम लोगों को पब्लिक से 5 रुपीज मिला अप टू अलॉटमेंट, बट शेयर कितने का दिया आपने, 10 का, तो अभी भी पैसे मांगने बाकी है 5 रुपीज। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर। क्या बोला जाता है, पार्टली पेड अप। 10 रुपए का शेयर है, उसमें से आपको पैसा कितना मिला, ओनली 5, तो अभी भी 5 बाकी है, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज अ पार्टली पेड अप, ठीक है। अब कॉल्स में हम लोग कितने भी कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, डिपेंड ऑन कंपनी। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी 2 कॉल का। कॉल में पहला कॉल होता है फर्स्ट कॉल, समझो कंपनी ने डिसाइड किया यहाँ पे 4 रुपए मांगते हैं, तो कंपनी लेटर सेंड करेगी, नोटिस भेजेगी, प्लीज पे द कॉल मनी 4 रुपीज फॉर पर शेयर, एंड शेयर होल्डर से पैसा मिलेगा, राइट है। तो दिस इज ऑल्सो पार्टली पेड अप शेयर ना, ये भी तो पार्टली पेड अप है, 4 + 3 + 2 कितना होता है, 9। अभी भी कितने रुपीज का कॉल बाकी है, 1, तो इसको बोलेंगे सेकेंड कॉल, एंड दिस इज अ फाइनल ना, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसको ऐसे बोला जाता है, इसके बाद कॉल नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक से 1 रुपीज मांगा। आफ्टर दिस कॉल वी कैन से दैट आवर शेयर आर फुल्ली पेड अप, शेयर गया था 10 का, पैसा भी मिला 10, क्लियर हो गया। और ये जो स्टेप्स मैंने बताया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसका आपको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है, क्लियर है। अब वापस आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप कौन सा है बोलो, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का स्टेप अपने इमेजिन किया, पब्लिक ने, कंपनी ने क्या किया था, प्रोस्पेक्टस सेंड किया, लोगों ने फॉर्म भरा और अपने को दिया, बट फॉर्म के साथ क्या भेजे, पैसे भेजे, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। कौन से कॉल के लिए कैश आ रहा है, ये स्टेजेस है अलग अलग, तो एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, तो पहला एंट्री, पहला स्टेप,
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिला तो एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉर विच कॉल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डन, फर्स्ट एंट्री समझा। अब एप्लीकेशन का पैसा मांगा था कौन से पर्पज के लिए, मेन पर्पज इज व्हाट, कैपिटल ना, तो ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। जिस अकाउंट से पैसे कम होते हैं ना वो डेबिट, और जहां पे पैसे जमा होते हैं ना वो क्रेडिट। क्या हुआ, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये जो ऊपर सेंटेंस लिखा है ना उसी को लिख दो नरेशन में, साथ में नंबर ऑफ शेयर लिख सकते हैं, सम करेंगे तो बताएंगे हम लोग, बट वो जो सेंटेंस लिखा वही आपका नरेशन है। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला तो एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। क्लियर हो गया। एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जिस अकाउंट से पैसे कम होते हैं वो डेबिट, और जहां पे पैसे जमा होते जाते हैं वो क्रेडिट। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जा रहा है, कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहाँ जा रहा है, शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू व्हाट, बोलो, शेयर कैपिटल। तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया। तो एप्लीकेशन में जितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, हो गया, दो स्टेप खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कौन सा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले डिक्लेयर करते हैं एंड देन पैसे ट्रांसफर होते हैं, पैसे आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या था, एप्लीकेशन में पहले पैसा आया, बाद में जो पैसा आया वो कैपिटल में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट में रिवर्स होता है, अलॉटमेंट पहले डिक्लेरेशन होता है, शेयर अलॉट किए जाते हैं। तो अलॉटमेंट में क्या एंट्री आएगा, देखो यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट का कॉल डिक्लेयर हो रहा है, तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट का पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ऑब्जर्व करो, इसी एंट्री का एंट्री है, बस एप्लीकेशन के बदले में क्या लिखा है, अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, मतलब इसमें डिक्लेयर किया जाता है और शेयर अलॉट किए जाते हैं, तो अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी कैपिटल में ट्रांसफर करके रखा। नाउ पब्लिक पैसे देती है अलॉटमेंट के, तो कैश मिला, तो कैश कम्स इन की गोज आउट, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। कौन से कॉल के पैसे मिल रहे हैं, अलॉटमेंट में, तो वो क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ वन, अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन, इजी था, समझा। बस एप्लीकेशन में पहला पैसा मिलता है, बाद में कैपिटल ट्रांसफर होता है, यहाँ पे नॉर्मल। अभी इसके बाद यही पहले डिक्लेयर होता है, बाद में पैसे मिलते हैं। अलॉटमेंट हुआ, अब कौन सा कॉल कर रहे हो, सेम अगेन डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट कॉल, राइट, सिमिलर स्टेप। तो क्या लिखेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ विच कॉल, फर्स्ट कॉल। तो डिक्लेरेशन करेंगे तो सेम एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस नाम चेंज होते जाएगा। तो एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। यहाँ पे कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि प्लीज फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो, ये डिक्लेरेशन के बाद पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो कंपनी के बैंक अकाउंट में ही आता है, इसलिए बैंक वर्डिंग यूज करेंगे। तो कैश कम्स इन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखेंगे, सिक्स्थ वन, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। डन। एंड लास्ट स्टेप, सेकेंड कॉल है, वही फाइनल कॉल है, तो पहले डिक्लेरेशन होगा, तो डिक्लेरेशन का एंट्री क्या आएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल डिक्लेयर, यस और नो। तो डिक्लेयर होता है तो पहले कॉल टू कैपिटल, तो कौन सा क्या कॉल है ये, शेयर, सेकेंड या तो इसी को लिखते हैं फाइनल कॉल अकाउंट व्हाट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सही है। एंड लास्ट में पैसे मिलेंगे, मतलब यहाँ पे कंपनी कॉल करती है, लेटर सेंड करती है कि पैसे दे दो बचे हुए, और फिर ये डिक्लेरेशन का पैसा मिलता है, तो वी कैन से दैट मनी रिसीव्ड, कौन से कॉल का, मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। फिर एंट्री क्या आएगा बोलो,
पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कौन से कॉल के मिले? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। समझ में आया? इजी है बहुत। एंट्रीज क्लियर है? दीज आर द बेस एंट्रीज। ये एंट्रीज समझा तो समझ जाओ ये एंट्री हर एक क्वेश्चन में 50% शेयर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते जाएगा। जैसे कि आज पर आता तो कुछ अलग, आज प्रीमियम आता तो कोई तो एक एंट्री चेंज हो जाएगा, बट बाकी बेसिक कंसेप्ट यही है, बेसिक एंट्रीज यही है। क्लियर है? With the related this concept, we are starting with the question number 1. This is a textbook's first question. Gajanan Limited issued 60,000 equity share of 10 each, payable 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call. कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग मार्केट में इशू कर रहे हैं? बोलो। 60,000. वी आर द गजानन लिमिटेड, वी आर अ कंपनी। हम लोग 60,000 नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, जिसके एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। ओके, इसमें से 2 पेएबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब 10 रुपीज का बाइफिकेशन किया, मैंने बताया था ना। देखो यहाँ ध्यान दो, हमारे एक शेयर का वैल्यू कितना है? बोलो 10, तो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 10। इसमें से एप्लीकेशन में कितना? 2, अलॉटमेंट में कितना? 3, एंड क्या बोला है? 3 इज ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल में कितना? 3, एंड फाइनल कॉल में कितना? बोलो 2। मैं इसका टोटल करके देखो कितना होता है? 10। 10 से ज्यादा होता तो शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। 10 है ना, तो एट पार है, ठीक है। ओके, एंड नाउ दे से द शेयर्स आर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट पेड वाज रिसीव्ड। शेयर सब्सक्राइब कर लिया, जितना कंपनी को इशू करना था उतना सारा शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और पब्लिक से सारे पैसे भी मिले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नरियर्स या तो ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ये सब कुछ आगे आएगा, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले नॉर्मल प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है इशू का, तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, हाँ ना। तो फर्स्ट एंट्री क्या आने वाला है? डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर लिखेंगे। बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अभी कौन से शेयर आप इशू कर रहे हो? दिया है क्या? नहीं दिया रहेगा तभी भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि वी आर इशूइंग इक्विटी शेयर, बराबर ना। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो? सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो? बोलो 60,000। और एप्लीकेशन का पैसा कितना है? वहां से पता चलेगा 2। 60,000 इंटू 2, 1 लाख वॉट, राइट है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। क्या लिखेंगे? बोलो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। इस तरह से आपको नरेशन लिखना है। आई होप नो डाउट इन दिस। अब हम लोगों को पैसा मिला एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है। फिर क्या लिखा जाएगा? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, यस, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है। अब जरा देखो, इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन में कितना पैसा था? वही 1,20,000 यहाँ पे आएगा। 1,20,000 एंड व्हाट? 1,20,000। ये ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिखना कंपलसरी है जब नंबर ऑफ शेयर निकाल रहे हो ना। वो हो गया पहला स्टेप। अब क्या होता है? बोलो, सेकंड स्टेप इज व्हाट? अलॉटमेंट ना। तो पहले अलॉटमेंट का डिक्लेरेशन होता है, यस और नो। ओके, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर allotment account debit to what? Obviously equity share capital account. Being equity share allotment money of rupees, कितना है? बोलो 60,000 of money of 60,000 shares at the rate of ₹3 per share due. ड्यू मतलब मिलना बाकी। मिलेगा अभी तक पैसे? नहीं, मिलना बाकी है, ठीक है। कैसे आया वैल्यू? यहाँ ब्रैकेट में लिखो, 60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 किया, कितना मिलता है? बोलो
1,80,000. I hope no doubt in this. समझा कि नहीं समझा? ओके, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो एंट्री विल बी, पैसे मिल रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर. कौन से कॉल के मिल रहे पैसे? अलॉटमेंट. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 1,80,000. पूरा का पूरा पैसा मिला तो वही वैल्यू वहां पे भी होगा. और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर. क्लियर है? ओके. अब नेक्स्ट कॉल कौन सा आता है बोलो? वहां पे लिखा है बोर्ड पे, देखो वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख के रखा तो आपको क्लियर हो जाता है. फर्स्ट कॉल का पैसा डिक्लेयर होगा तो डिक्लेरेशन में एंट्री क्या आता है? इक्विटी शेयर. यस, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 60,000. एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो? 3. तो अगेन कितना होगा? 1,80,000. नरेशन कैसे लिखेंगे? देखो इसकी तरह, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 60,000 शेयर, या तो ऑन 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर ड्यू. मिलना बाकी, राइट है. अब पैसा मिल गया तो व्हाट कम्स इन? कैश. तो उसके बदले में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू. कौन से कॉल का मिल रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल में कितने पैसे ड्यू थे? 1,80,000. सारे के सारे पैसे मिल गए. बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. अब कौन सा कॉल डिक्लेयर करना है? लास्ट वाला. दैट इज द फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो इक्विटी शेयर डिक्लेरेशन सेकंड एंड यस फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सही है. नंबर ऑफ शेयर कितने थे? इनटू कितना था? 2. तो वैल्यू कितना आएगा बोलो? 1,20,000. 1,20,000. आई होप नो डाउट इन दिस. ओके. और यही पैसा मिला तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट. कौन से कॉल का मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है. ऑन फाइनल कॉल अकाउंट. कितना था फाइनल कॉल का पैसा? एंड में टोटल आता है डेबिट क्रेडिट, पता है ना. आंसर खत्म. समझ में आया? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.